आप सभी श्रोतागण को हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये प्रस्तुति जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जंघई रेलवे स्टेशन से दक्षिण तरफ जब आप जाएंगे तो सराय ममरेज पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के ठीक बगल पूरब साइड में दो मंच लगा हुआ था। उस मंच धीस पे दो महारथी कलाकार मौजूद रहे और कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विरह का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बलिया के माननीय एवं कर्मठ नेता एमएलसी काशीनाथ यादव पूरब वाले मंच पे बैठे रहे और मरहूम जनाब हैदर अली जुगनू जी बिरहा सम्राट पश्चिम तरफ जो मंच था उस पर बैठे रहे। लेकिन इन सब का जो गाने का मुख्य दिशा थी वो दक्षिण तरफ थी और हम लोग दक्षिण तरफ बैठ करके उत्तर साइड देख रहे थे। तो दीवान जी आए, अपना दोनों महारथियों को माल्यार्पण किए, स्वागत किए। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। एमएलसी साहब पहले एक देवी वंदना गाए और कृष्ण जन्म के बारे में दो चार लाइन की कोई छोटी सी गीत प्रस्तुत किए। इधर से हैदर अली जुगनू की बारी आई तो ये भी अपना एक देवी गीत गाए। जो देवी गीत का एक लाइन था वो हमको आज भी याद है। और हैदर अली जुगनू जी जब मंच पे खड़े हुए तो सबसे पहले एमएलसी काशीनाथ जी को नमस्कार किया और वहाँ पे तमाम लोगों को अभिवादन करते हुए, वंदन करते हुए, और जो सराय ममरेज पुलिस चौकी के दीवान जी रहे उनको भी बहुत बधाई दिए कि आप गत वर्ष की भांति आप हमें इस साल भी याद किए। आज ये हमारा तीसरा मंच होने जा रहा है। हम आपका आभार करते हैं और गाने की शुरुआत किए। तो जो देवी गीत गाए ओकर लाइन का रही कि लेके सितार हो जा कंठ पे सवार सेवक करता पुकार मेरी सार दे। ओ लेके सितार हो जा कंठ पे सवार सेवक करता पुकार मेरी सार दे। वंदना के बाद में गुरु जी एक गीत गाए कि भादो मास तिथि अष्टमी की बात सखी हो तिथि बर सात सखी ना। भादो मास तिथि अष्टमी की बात सखी हो तिथि बर सात सखी ना। पवन करता था शोर बिजली चमके चारों ओर, बिजली चमके चारों ओर, बिजली चमके चारों ओर। रस विभोर नभ में भौरा गुनगुनात सखी हो तिथि बरसात सखी ना। मतलब कुल मिलाकर के दोनों महारथियों का देवी वंदन और कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो गीत गाए दोनों जन बराबर हो गया। इसके बाद में हैदर अली जुगनू जी की तरफ से विरह का पेशकश किया गया, बलराम का विवाह। बलराम का विवाह में हैदर अली बताए कि राजा रेवत की लड़की रेवती रही और 21 हाथ लंबी रही। उनकी लंबाई के कारण उनका विवाह का बातचीत नहीं हो पा रहा था, कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो देवलोक में गए थे तो देवता लोग राजा की परेशानी देखे तो नारद जी बोले कि आप चिंता मत करो, मैं आपको एक लड़का बता रहा हूँ, आप अपनी लड़की की शादी आराम से कर सकते हैं।
बोले महाराज आप बताएं। तो नारद जी बताए कि गदेला बलराम रसिया। नारद जी बोले कि बलराम जी गदाधारी है इसलिए बोले गदेला। बोले गदेला बलराम रसिया, नारद कहाँ मिलेगा यदुवंशी बघेला। गदेला बलराम रसिया, तो नारद कहाँ मिले यदुवंशी बघेला हो। गदेला बलराम रसिया। जैसा कि नारद जी बताए कि आप गोकुल में जाएं, नंद बाबा के यहाँ बलराम जी हैं, आपके रेवती के योग्य हैं। नंद बाबा बलराम जी के यहाँ आए, अपना शादी का रिश्ता किए, राम राम हुआ, यशोदा माँ से मिले। तो बारात गई और कृष्ण जी बोले बलराम जी से कि भैया कहन की मोहार तो ऊपर बनवा पड़े बड़वार। कहन है कहन भौजी तो तहों से लंबी हैं। बलराम जी 19 हाथ रहे और रेवती 21 हाथ लंबी रहीं। तो कहन तैयारी करो मोरे राजा, ऊंचा करो घर का दरवाजा। तो बलराम जी मुस्काए और बलराम जी अपना जो वज्र था हल जरा सा छुआ दिए। पता लगा कि रेवती 21 हाथ लंबी से 17 हाथ हो गए, 4 हाथ एकाएक घट गया। और बलराम जी 19 हाथ के थे ही लंबे। तो यही गीत बताए, बोले कि विवाह हुआ और लोग ताली मारे, धन्यवाद दिए। राजा रेवत बड़े खुशी हुए कि हमारी बेटी रेवती का विवाह हो गया। तो बलराम का विवाह इस तरह से हैदर अली जुगनू जी प्रस्तुत किए, जिसको लोगों ने सुना। और इसके बाद में एमएलसी काशीनाथ की बारी आ गई और काशीनाथ जी द्रौपदी का विरह प्रस्तुत किए। तो विरह में काशीनाथ जी बताए कि काशीनाथ बोले कि ये भाई जौन हम कहत हैला एनिया जितना जन बैठल बाड़ा था हमार बात ठीक से रौरा बुझात बा कि ना। तो कुछ लोग बोले कि हाँ समझ में आवता समझ में आवता, यानी कि थोड़ा हमारे बतियौले का कहले का तनी सा फर्क बढ़ गई जनल। तो काशीनाथ बोले कि पांचों पांडव जब द्रौपदी के मत्स्य भेदन करके लेके अइलन घरे, तो अपना घर अइले पे सबसे पहले अपने माई कुंती भेरी गइलन और उनसे कहलन कि ये माई। तब कुंती देखलन के मुड़ के जब देखती हैं तो धर्मराज और अर्जुन सतहीम रहन। तो कुंती मतारी कहलन कि का बबुआ। तो अर्जुन कहलन कि माई एगो हम फूल ले आइल बानी, ओका हम फूलवा के का करी। कहे कि कैसे, यानी कि एगो फुलवारी से एगो फूल ले आइल बानी पाँचों भाई, तो फूलवा का करी। तो कुंती कहलन कि देखा बचवा फूल ले आइल बाड़ा तो ठीक ही बात बा, एगो काम करा बचवा कि फुलवा के बारी बारी से पाँचों जने अपन सुगंध लिहल करा आ झगड़ा मत कर जइहा कि हाँ हम लेब कि हम लेब। बारी बारी से पाँचों भाई अपन सुगंध लिहा और आराम से फूल रखा। जब द्रौपदी का चेहरा देखी कुंती माँ तो अवाक हो गई कि रे ये तो मेरे मुंह से गलत निकल गया, इतना लड़की है। हम बुझनी कि फूल है, कि बबुआ अर्जुन बतौलन कि फूल है इतना लड़की है। अब हम कह देने कि बारी बारी से फूल लिहल करा, तो जबान दे के फंस गई नहीं। तो ये बात रहे। काशीनाथ यादव जी बढ़िया मिजाज में अच्छे लहज में गाए, बताए, लोगों को सुनाए। फिर बारी हैदर अली जुगनू जी की आ गई। जुगनू जी फिर अपना शुरू किए। तो जुगनू जी बोले कि भाई अभी आप
यमलसी काशीनाथ यादव के मुखारबिंद से आपने द्रौपदी का विवाह सुना और हम अब आपको द्रौपदी चीरहरण की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ध्यान द द्रौपदी चीरहरण की कहानी जब हैदर अली जुगनू जी गाने लगे तो उनमें टेरी गाए रहे और बिरहा की टेरी गा रही आपको हम सुना रहे हैं। हाय बदरिया बौछार करई, अरे मोरे राम बदरिया बौछार करई, द्रौपदी चढ़ी अंटा पे गाँव गीत मार, बदरिया बौछार करे। हाँ द्रौपदी चढ़ी अंटा पे गायन गीत मल्हार, बदरिया बौछार करे। द्रौपदी चढ़ी अंटा पे गायन गीत मल्हार, बदरिया बौछार करे। तो हैदर जी बताए कि जब इंद्रप्रस्थ देखने के लिए दुर्योधन गया था तो वहाँ सब उल्टा ही काम रहा। जहाँ जल वहाँ थल, जहाँ ऊंचा वहाँ नीचा, जहाँ सूखा वहाँ गीला, सब उल्टा ही समझ में आ रहा था दुर्योधन को। तो जल समझ करके दुर्योधन थल पे गिर गया, थल पे गिर गया और द्रौपदी अंटा के ऊपर में बैठी थी और हंस दिया और हंस के कह दिया कि अंधे को अंधा ही होता है। तो हैदर अली क्या बोले, 100 में सूर सभर में काना, 1.25 लाख में ऐचा ताना करे पुकार, मुलमुल से रहना होशियार, जे करे छाती न हो बारू, है फाड़े कंसा कहाड़, राम बदरिया बौछार करई, झूठ धोती बटोरा अनहरे का परिवार, बदरिया बौछार करे। हाँ झूठ धोती बटोरा अनहरे का परिवार, बदरिया बौछार करे। तो ये प्रस्तुति दिए। इसके बाद में गुरुजी कमल अभिमन्यु की दोस्ती गाए थे। कमल कहे कि लबारी न चली, हमारे जीते हमारे मितवा पे कटारी न चली। तो रात भर कुल मिला करके महाभारत से ही संबंध में गीत हुआ और लोग सुने, हम भी सुने। काशीनाथ चाचा जब 5 बजा तो बोले कि भाई हम BL ट्रेन पकड़ के जैसे जाए बनारस, जंघेस ट्रेन धोरत जाए बनारस, अब बनारस ले चल जाए अपने बोलिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं रहुआ सबके। हमार विश्वास बा कि हैदर भाई आगे चल के बहुत भारी नाम कमाई है, ऐसा हमका बुझात बढ़ुए। कैसे जो भी हैदर भाई गाए हमका बड़ा नीक लागल। भाषा तो तनी अवधी भाषा है, फटल वर्ड है, बाकी गीत बढ़िया गैलन है। राउत सबसे हम विदा लेत बानी। हाथ जोड़ के अभिवादन किए, हैदर अली जुगनू से भी हाथ मिलाए और मंच से उतरे, जंघई रेलवे स्टेशन की तरफ चले। फिर इसके बाद में हम लोग भी सुबह हो गया, लमसम 5:30 पौने 6 हो गया। तो हैदर अली जुगनू जी कुछ गीत गा रहे थे, उसमें थोड़ा सा उठा करके कुर्ता कुछ हल्का सा नाच दिए थे, ताली बजी और लोग बड़े खुशी खुशी में चले। और हम भी जंघई रेलवे स्टेशन पे आए, जौनपुर इलाहाबाद पैसेंजर को पकड़ करके अपने घर पे आए। तो आशा है कि ये पुरानी कहानी आंखों देखी राम सजीवन सागर की जवानी, आप ये जो हमारी जुबानी कहानी सुने पसंद आएगा और आप सबका प्यार दुलार मिलेगा। इसी के साथ मैं अमर लोकगीत अखाड़े से गायक राम सजीवन सागर आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय श्री राम।